चलो मैं लगाता हूँ कमेंट तो। कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। चल गई क्लास है। हेलो। 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार कंफर्म करें ऑल ओके है, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बार सभी महारथियों कंफर्म कीजिए, क्या ऑल ओके है? आपको सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है? ओके ठीक है। चलिए, आज थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, तो टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से क्लास आपकी चल ही नहीं पा रही थी, तो लेट हो गए इस वजह से काफी। फिलहाल कंटिन्यू करते हैं, अभी ओके है ना? चलिए, तो फिलहाल महारथियों आज सीधे टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। आज आपका नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि। देखिए, लाभ और हानि जो है बड़ा ही मजेदार टॉपिक है ना? लाभ और हानि बहुत ही मजेदार टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसी टॉपिक में हम आपका डिस्काउंट भी डिस्कस करेंगे, डिस्काउंट को भी इसी टॉपिक में आपको कंटिन्यू किया जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि क्या होता है, पहले उसके बारे में समझते हैं। चलिए, तो सबसे पहली चीज, प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ टर्म्स होती हैं जो कि हमारी यूज में ली जाती हैं। जैसे एक होता है आपका सीपी, क्या होता है? सीपी। एक होता है आपका एसपी, एक होता है आपका एमपी, एक होता है आपका प्रॉफिट परसेंट, एक होता है आपका लॉस परसेंट, और एक होता है आपका डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, आराम से सुकून से 5 मिनट समझिए। 5 मिनट के बाद, ठीक है, 5 मिनट के बाद आपके लिए बहुत ही नॉर्मल हो जाएगा। किसी ने परसेंटेज नहीं भी पढ़ा है तो भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परसेंटेज पढ़े होने के बाद ज्यादा आसान होता है। नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो, एक होता है सीपी, मतलब कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्रय मूल्य, जैसा कि आप सभी बहुत ही अच्छे से जानते होंगे। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस का मतलब होता है विक्रय मूल्य ना। बिल्कुल बेसिक चीजें बता रहे हैं आपको, छोटी छोटी। एमपी मतलब होता है मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस मतलब अंकित मूल्य। क्या होता है? अंकित मूल्य। ठीक है। पी मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट, हिंदी में बोलते हैं लाभ प्रतिशत। ठीक है। हानि परसेंट, एल मतलब लॉस परसेंट, लॉस परसेंट। लॉस परसेंट का मतलब आपका होगा हानि परसेंट, हानि प्रतिशत।
देखिए बहुत आसान होने वाला है अभी आपके लिए। डी मतलब आपका डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंट यानी कि बट्टा प्रतिशत, और साधारण भाषा में छूट, छूट प्रतिशत भी कहा जाता है। कहा जाता है नहीं कहा जाता? बिल्कुल कहा जाता है। तो ये हमारी टर्म्स हैं, ये हमारी क्या है, टर्म हैं जो कि यूज में ली जाएंगी किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस में। पूरा प्रॉफिट एंड लॉस, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस इन 6 टर्म्स पर क्या होता है, बेस्ड होता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज इनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, बस सबको पता होता है। सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब किसी भी चीज के लिए जो हम टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल खर्च जो करते हैं किसी भी चीज के लिए, वो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि वो एग्जामिनर कहता है कि जैसे किसी चीज को हमने 5,000 रुपए में खरीदा, तो 5,000 रुपए में खरीद के बेच दिया, सीधे सीधे वो क्रय मूल्य हो गया। लेकिन कभी कभी कहता है कि 5,000 रुपए में खरीद कर 1,000 रुपए उसके ट्रांसपोर्टेशन में खर्च हो गए, मतलब घर तक लाने में, या और भी खर्च बोल दे कि मेंटेनेंस रिपेयर में भी मान लो 1,000 रुपए और खर्च हो गए। तो किसी भी प्रोडक्ट के लिए जो टोटल खर्चा होता है उसे हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य मतलब जितने रुपए में बेचते हैं वो आपका सेलिंग प्राइस होता है। मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य, एमआरपी, एमआरपी। ठीक है, एमआरपी सब जानते हैं ना, किसी भी चीज को जब आप मार्केट से खरीदते हैं तो उसके ऊपर एक एमआरपी लिखा होता है, तो उस एमआरपी को क्या बोलते हैं, मार्क्ड प्राइस। नेक्स्ट आपका प्रॉफिट लॉस। अब देखिए प्रॉफिट लॉस क्या होता है, डिस्काउंट के बारे में नॉर्मली आप सब बेसिकली जानते हैं थोड़ा बहुत, अभी इस पर नहीं जाएंगे, ये लास्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के रिलेटेड। तो सबसे पहली चीज तो इसमें यह है कि एसपी और एमपी जो होता है, सॉरी एसपी और सीपी जो होता है, इसमें 3 रिलेशन होते हैं। एक तो एसपी सीपी से बड़ा हो, पहली कंडीशन तो आपकी ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन एसपी सीपी से छोटा हो, और तीसरी कंडीशन एसपी और सीपी दोनों बराबर हो। इसका क्या मतलब हुआ, किसी भी चीज को आप जितने में खरीद रहे हो उससे ज्यादा में बेच रहे हो, मतलब 100 रुपए में खरीद रहे हो तो 110, 120, 130 कितने में भी बेच रहे हैं, मतलब ज्यादा में बेच रहे हैं। सीपी से एसपी कम है, एसपी कम का मतलब जितने में खरीद रहे हो उससे कम में बेच रहे हो, मतलब 100 रुपए की चीज को आप मान लीजिए 80 रुपए में, 90 रुपए में, 95 रुपए में बेच रहे हैं। सीपी और एसपी बराबर है, मतलब 100 रुपए में खरीद रहे हो तो 100 ही रुपए में बेच रहे हो, मतलब जितने में खरीद रहे हो उतने ही रुपए में बेच रहे हो। ठीक है, तो अब आपको यहां पर यह समझना है कि अगर जितने में खरीद रहे हो उससे ज्यादा में बेच रहे हो तो आपको प्रॉफिट होगा, जितने में खरीद रहे हो उससे कम में बेच रहे हो तो आपको लॉस होगा। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें कोई मैथ्स वाली बात ऐसी खास तो है नहीं। जितने में खरीदेंगे उससे ज्यादा में बेचेंगे तो प्रॉफिट लाभ होगा, जितने में खरीदेंगे उससे कम में बेचेंगे तो लॉस हानि होगी। अब प्रॉफिट और लॉस निकालते क्या है, निकालते कैसे हैं भाई, सिंपल सी बात है, 100 रुपए की चीज को 120 रुपए में बेचोगे तो 20 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो 120 से 100 को क्या किया है आपने, घटाया है। तो आप एसपी से सीपी को घटा देंगे, बड़े वाले से छोटा वाला घटा देंगे। एसपी बड़ा है तो एसपी से सीपी को घटा देंगे, दोनों का अंतर। लॉस भी क्या होगा, दोनों का अंतर। अब अंतर निकालने के लिए अब बड़ा क्या है, सीपी, तो सीपी से एसपी को घटा देंगे, तो सीपी से एसपी को घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। और सीपी एसपी बराबर होगा तो मतलब नो प्रॉफिट होगा और नो लॉस, मतलब ना तो आपको प्रॉफिट होगा ना ही आपको लॉस होगा। इसमें कोई अभी तक हमने ऐसी चीजें नहीं बताई जो आपके लिए कुछ खास हो और आपने पहले ना पढ़ा हो। लेकिन इसके बाद हम समझते हैं, देखिए जब कभी भी हम प्रॉफिट परसेंट की बात करते हैं या लॉस परसेंट की बात करते हैं तो प्रॉफिट और लॉस नॉर्मली किस पे कंसीडर किया जाता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस जो नॉर्मली कंसीडर किया जाता है वो सीपी पे किया जाता है, यानी कि क्रय मूल्य पर। किस पर किया जाता है, क्रय मूल्य, सीपी पर। ठीक है, अगर हम सीपी की बात करें, जैसे हम आपसे कहें कि 20% का प्रॉफिट हुआ है, तो 20% जो हमें प्रॉफिट होगा वो किस पे होगा, सीपी, सीपी यानी कि क्रय मूल्य पर। हम आपसे कहें कि 30% प्रॉफिट हुआ है तो 30% किसका, सीपी का यानी कि क्रय मूल्य का। हम आपसे कहें 20% लॉस हुआ है तो 20% लॉस किसका, सीपी का।
तो प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा कंसीडर किया जाता है सीपी पर। सीपी पे क्यों करते हैं? कोई किसी भी बिजनेस का जो प्रॉफिट एंड लॉस डिसाइड किया जाता है वो हमारे इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग किया जाता है कि हमने कितना इन्वेस्ट किया है, उसके अकॉर्डिंग हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो कभी भी आपको जैसे प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना है तो ये तो हम जानते हैं जिस चीज का परसेंटेज निकालना था उसी चीज को बेस से डिवाइड कर देते हैं। बेस हमने क्या बताया इसका? सीपी, और परसेंटेज के लिए 100%। ऐसे ही आपको लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस बेस क्या होगा? सीपी इंटू 100%। ठीक है, तो कभी भी आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना होगा तो प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा उसे सीपी से डिवाइड करके इंटू 100% कर देंगे। ये कोई याद करने वाली चीजें नहीं है, कॉमन सेंस वाली बात है। अब जो मेन मुद्दा आता है वो यहां से स्टार्ट होता है। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस मार्कर को मैंने 20% प्रॉफिट पर बेचा, तो 20% प्रॉफिट पर अगर मैंने ये मार्कर बेचा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है इस मार्कर को मैंने जितने में खरीदा उससे 20% मैंने अधिक लिया। तो 20% अधिक लेने का मतलब क्या है? जो इन्वेस्ट किया, जितने में खरीदा वो तो लिया ही लिया, उससे भी 20% ज्यादा लिया। तो अधिक का मतलब हमने क्या बताया था? 100+। तो अगर मैं आपसे कहूंगा कि मैंने 20% प्रॉफिट पर बेचा है तो इसका मतलब मैंने 100 से 20 अधिक 120% पर किसी चीज को बेचा है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैंने 30% प्रॉफिट पर बेचा है तो 100 से 30 अधिक 130% पर। अगर मैं कहता हूं 50% प्रॉफिट पर बेचा है तो 100 से 50 अधिक 150% पर। 90% प्रॉफिट 100 से 90 अधिक 190% पर। 100% प्रॉफिट मतलब 100 से 100 अधिक 200% पर मैंने बेचा है। और अगर मैं यहीं पर लॉस बोलूंगा, मैंने बोला 10% लॉस तो 100 से 10 कम 90%। अगर 20% लॉस तो 100 से 20 कम 80%। अगर 5% लॉस तो 100 से 5 कम 95%। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सेलिंग प्राइस आपका जो होगा, सेलिंग प्राइस आपका जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा? सेलिंग प्राइस अगर आपका प्रॉफिट है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और अगर लॉस है तो 100 माइनस लॉस परसेंट। तो जितना भी परसेंट प्रॉफिट है अगर उससे 100 में जोड़ देंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा, और जितना भी परसेंट लॉस है उसे 100 से घटा देंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। सीपी क्योंकि आपका बेस है तो सीपी बेस है तो इसको हम कितना लेंगे? 100%। यानी कि कहने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं, एक्चुअल में ये फिर क्या आ गया? परसेंटेज। अब हमें जब भी सीपी की बात करेगा तो हम समझ जाएंगे वो 100% की बात कर रहा है। सेलिंग प्राइस मतलब 100 से प्लस या 100 से माइनस की बात कर रहा है। और अब वो आपको क्वेश्चन में क्या करेगा? अब वो क्वेश्चन में आपको किसी एक चीज की वैल्यू देकर किसी दूसरी चीज की पूछेगा। सीपी देगा तो एसपी या प्रॉफिट पूछ सकता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि मुझे 20% प्रॉफिट हुआ है तो सीपी तो मैं 100 ही लूंगा। प्रॉफिट 20% है, एसपी कितना हो गया? 120%। अगर मैं कहूं मुझे 20% लॉस हुआ है तो सीपी मेरा कितना होगा? 100% ही रहेगा। एसपी मेरा क्या हो जाएगा? 80%। अब वो तीन चीजें हैं, इन तीन चीजों में से किसी भी एक चीज की वैल्यू देकर कोई सी भी दूसरी चीज आपसे पूछ सकता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? सबसे आसान क्वेश्चन परसेंटेज का, कि एक परसेंटेज की वैल्यू देकर के दूसरा परसेंटेज आपसे पूछा जाए तो आप सभी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? जल्दी से कंफर्म करें क्योंकि अब हम चलेंगे क्वेश्चंस की दुनिया में। ठीक है, सबसे पहले आपका टाइप 1 यहां पर आपका बेसिक होगा, तो जल्दी से कंफर्म कीजिए। ऑल ओके है? कर पाओगे? तो कहने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस है, हम कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। हमने लिख दिया है समझाने के लिए, लेकिन हम इन फॉर्मूलों को यूज नहीं करेंगे, हम बिना फॉर्मूलों के ही करेंगे। जल्दी से कंफर्म कर दें। ऑल ओके? डन सर, बहुत बढ़िया। अब देखो बहुत आसान है, प्रॉफिट एंड लॉस मतलब सबसे मजेदार टॉपिक में से एक है। थोड़ा ध्यान से करोगे, कहीं आपको दूर दूर तक इसमें दिक्कत नहीं होगी। चलिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन एमटीएस 2023, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। मोस्टली क्वेश्चन 2021, 22, 23 के ही कराएंगे ज्यादातर क्वेश्चन आपको।
अगर कोई पैटर्न 21, 22, 23 में नहीं हुआ तब 18, 19 में जाएंगे, है ना। अगर हमें हर पैटर्न के क्वेश्चन, जिस पैटर्न के क्वेश्चन 21, 22, 23 में मिलेंगे, पहले उन्हीं को कराएंगे। A man bought an old printer for rupees 2200 and spent rupees 800 on its repair. He sold it for rupees 3600. Find his profit percentage. एक आदमी ने 2200 रुपए में एक पुराना प्रिंटर खरीदा और उसकी मरम्मत पर 800 रुपए खर्च किए और उसने उसको 3600 रुपए में बेचा, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। इससे आसान क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इतना आसान जरूर है, लेकिन एग्जाम में ये बहुत आता है। हाँ, तुम ही लेट नहीं हुए, आज हम भी लेट हो गए, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। देखिए, क्रय मूल्य हमने क्या बताया था, अगर 2200 में खरीद करके 800 और खर्च कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर के इसका मतलब आपके लिए ये 3000 रुपए का पड़ा है। 3000 रुपए की चीज को आप 3600 में बेच रहे हैं, तो आपको प्रॉफिट कितना होगा। प्रॉफिट के लिए एसपी माइनस सीपी ये लिखने की आवश्यकता तो नहीं है ना। तो 3600 रुपए में बेच रहे हैं 3000 की चीज को, यानी कि आपको 600 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। हमें चाहिए प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, जो भी प्रॉफिट 600 का हुआ है उसे सीपी से डिवाइड करके इंटू 100%, खत्म हो गया, फिनिश। 1 2 1 2 1 1 30 से ये 20, 20%। बिना पेन वाला क्वेश्चन है, बिना पेन के करोगे तो ज्यादा आसानी से कर पाओगे। सभी का आंसर आ गया है और आना भी चाहिए, लेकिन बिल्कुल हम जीरो लेवल से लेके चल रहे हैं। ये सोच लीजिए कि अगर आपने पहले नहीं भी पढ़ा है ना किसी बच्चे ने, तो भी कोई दिक्कत ना हो। 20% इज द राइट आंसर। अभी 1-2 क्वेश्चन हम कराते हैं आपको। अगर कहीं भी किसी भी बच्चे को थोड़ा भी दिक्कत लगे तो वो हमें तुरंत टोक दे। ये देखो, अब बताइए। सीपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीट 2 की छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है लोकेश। ठीक है, चलो अगला देखो। सबका आंसर आ गया 20% भाई इसका। तो एक और देखो, एक घड़ी 3200 रुपए में खरीदी जाती है और 2700 रुपए में बेची जाती है, दशमलव के 2 स्थानों तक प्रतिशत हानि। A watch is purchased for rupees 3200 and sold for rupees 2700. Calculate percentage loss. अब देखो, कहोगे इतना आसान क्वेश्चन, लेकिन अब देखो एसएससी सीजीएल 2023 में आया है, तो कुछ क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आसान भी आते हैं, तो आपको उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है। ठीक है, चलिए। 3200 की चीज खरीदते हो, 27 में बेचोगे, तो आपको सीधा सीधा लॉस होगा। बस कितना लॉस होगा, बड़े वाले से छोटा वाला घटा दो, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस। तो 500 रुपीज का लॉस हुआ है, लेकिन हमें निकालना है लॉस परसेंट, और लॉस किस पे होता है, हमेशा सीपी पर, यानी कि 3200 पर इंटू 100%, खत्म हो गया। हो गया जी, हो गया। 00 कट गया। 500/32, 4 से काटोगे ये 125, 4 से काटोगे इसको 8, और 8 से ये होगा 15, 15 अट्ठे वो 15 पॉइंट समथिंग होगा, 15.62 ही होगा, 15.62%। ऑप्शन 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 बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नोट रह गया आपका गजेंद्र, क्वेश्चन नोट मत करना, केवल सॉल्यूशन नोट करना। वेरी गुड आनंद, जंजल, लोकेश, रितिका, सचिन, आकाश, संदीप, मोंटी, अमन, सुमित, प्रीति, बहुत खूब, है ना इजी। बिल्कुल जीरो लेवल से करा रहे हैं आपको, ये समझ लीजिए, इससे सिंपल क्वेश्चन आपको होता नहीं है कुछ। वेरी गुड मीनू, अंशुमन, आदित्य, शिरोद्र, प्रीति, विकी, बहुत बहुत बढ़िया। आसान है ना, नया तुम पढ़ ही नहीं रहे हो, नया तो कुछ है ही नहीं, ये प्रॉफिट एंड लॉस है। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन था, इसे आप बोल सकते हो ये टाइप 1 चल रहा है आपका ना, ये टाइप 1 लिख लीजिएगा इसको। टाइप 1 में ये सबसे पहला क्वेश्चन आपका ना, तो 2 क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक हुए।
अब ये देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन, और ये वाला काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंपल है लेकिन एग्जाम में बहुत आता है, करिए। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस हम आपको वही दिखा रहे हैं, बिल्कुल 22-23 के। इसका मतलब ये समझ लीजिए कि अगर कोई क्वेश्चन 22-23 में आया तो वो लगभग हर साल आता है, ऐसा क्वेश्चन है। अब हर सेट में तो हर साल नहीं आएगा। चलिए करिए। आफ्टर सेलिंग द आर्टिकल फॉर ₹430 अ पर्सन हैड अ लॉस ऑफ 14%। और ये आपका क्या है, 430 क्या है, सेलिंग प्राइस, और लॉस ऑफ 14% का मतलब सेलिंग प्राइस 100 से 14 कम, यानी कि 86%। तो कहने का मतलब यह है कि सेलिंग प्राइस जो 430 रुपीज है वो 86% की वैल्यू है। फॉर अर्निंग अ गेन ऑफ 14%, अगर आपको 14% गेन चाहिए तो 14% गेन के लिए सेलिंग प्राइस 114% होना चाहिए। हाउ मच अमाउंट एन आर्टिकल विल बी सोल्ड? 430 रुपए में बेचकर 14% का लॉस होता है, तो 14% का लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचना चाहिए? क्या बात है लोकेश, बहुत बढ़िया। विकी बहुत खूब, रितिका बेहतरीन, गुड इवनिंग अजय, राहुल बहुत बहुत बढ़िया। अब आसान लगेगा आपको क्योंकि कुछ नया नहीं है, जो आपने परसेंटेज में पढ़ा है वही चीजें रिपीट हो रही हैं अब आपकी। अंशुमन, तो देखिए आपको क्या दे रखा है, आपको 86% की वैल्यू आपको दे रखी है। कितनी दे रखी है, 430, और आपको 114% की वैल्यू पूछी है। ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस इतना लिखना है कि 430 किसकी वैल्यू है, 86 की, तो 86 से डिवाइड, पूछी किसकी है, 114 की, तो 114 से मल्टीप्लाई। क्लियर दिख रहा है, 43 से ये 2 बार, 43 से ये 10 बार, और 1040/2 ये 57 इंटू 10 570 रुपीज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। है ना इजी? परसेंटेज ही है सर, कुछ नया नहीं है इसमें, बिल्कुल। प्रॉफिट एंड लॉस सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में ये समझ लीजिए, आपको परसेंटेज अगर बेसिक भी आता है ना तो भी आप मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन कर जाओगे, ज्यादातर क्वेश्चन कर जाओगे। वेरी गुड आनंद, अर्जुन बहुत खूब। आसान है ना, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, बता देना। चलो तो लो अगला बताओ। नोट हो गया सबका? है कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसको दिक्कत है? अगर हो तो पूछ लेना, वैसे अभी दिक्कत वाले हैं नहीं। एक और करो, 2-2 3-3 क्वेश्चन कराएंगे आपको हर पैटर्न पर। ये आपका करिए। सीजीएल 2023 वो किसका था, वो एमटीएस का था, वो एमटीएस का था, ये सीजीएल का है। करिए, फर्क कुछ नहीं, अंतर कुछ नहीं है। वही क्वेश्चन सीजीएल में आ रहा है, वही क्वेश्चन सीएचएसएल में आ रहा है, वही एमटीएस में आ रहा है, वही सीडीएस में आ रहा है, वही रेलवे में आ रहा है, वही यूपीएसआई में आ रहा है, वही यूपी कांस्टेबल में आ रहा है। हर एग्जाम में वही क्वेश्चन आता है। कुल मिलाकर के घूम फिर के सब पृथ्वी गोल है। करिए, ये देखो, टू अर्न 12% प्रॉफिट अ शॉपकीपर सेल्स टेलीविजन दिस वन। तो अगर ये इतने में बेच रहा है, 12% प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस 112% है, तो 112% की वैल्यू दिख रही है। What should be the selling price of television if he want double profit? डबल प्रॉफिट मतलब जो 12% था वहां डबल 24% चाहिए, तो 24% प्रॉफिट चाहिए, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 124%। तो 22,400 रुपए में जब बेचता है तो 12% का प्रॉफिट होता है, 2 गुना लाभ कमाना चाहता है। सबके आंसर आगे, हमारी आवश्यकता है ही नहीं, है ही नहीं हमारी आवश्यकता। तुम तो बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन बच्चे हो। तो 22,400 किसकी वैल्यू है, 112% की। निकालना कितना है, 124। क्लियर दिख रहा है, 112 का डबल, इसका डबल करोगे 248, उसके आगे 2 जीरो, बस यही आपका आंसर 24,800। इससे आसान क्वेश्चन बताओ आपको कहां मिलेंगे? हमने आपको इसीलिए ना यहां पर जो क्वेश्चन दिखाए हैं उसके आगे लिख दिया है कि ये एग्जाम में आए हुए हैं और लेटेस्ट आए हुए हैं।
अगर नहीं लिखा हो तो बच्चे कहेंगे इतने आसान क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं क्या सर? इतने आसान भी आते हैं, हर क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता है। तो आपको इजी वाले भी करने हैं, मॉडरेट वाले भी करने हैं, कॉम्प्लिकेटेड वाले भी करने हैं। गुड इवनिंग नूर आलम, वेरी गुड आयुष, राहुल, रितिका, अर्जुन, जंजल, दीपक, विकी, अर्जुन, बहुत बढ़िया। 67 क्वेश्चन में आपको इश्यू है, आपको लग रहा कुछ गलत है? हाँ, लास्ट ईयर का ही है ये, बिल्कुल लेटेस्ट। अब ये क्वेश्चन उल्टा दे दिया है। देखो अभी तक क्या था कि आपको 1% की वैल्यू देकर के दूसरे परसेंटेज की वैल्यू पूछ रहा था। अब वो उल्टा देगा, 1 रुपए की वैल्यू परसेंटेज में देकर के दूसरे रुपए की देगा। अब हम देखते हैं आप में से कितने बच्चे दिमाग लगाते हैं। करिए, क्वेश्चन वही, सोच नहीं, उल्टा क्वेश्चन है। करिए, देखते हैं कौन कौन बच्चे दिमाग लगाते हैं। लास्ट ईयर के हैं, विश्वास नहीं हो रहा है सर, गूगल पे सर्च मारो। ठीक है, करो, क्वेश्चन वही, सोच नहीं। क्वेश्चन गलत सॉल्व हो गया है। 67 क्वेश्चन। सुमित ऐसा नहीं हो सकता मेरे भाई, इतनी बड़ी क्लास में अगर हमसे कोई गलती होती ना तो दे धनाधन कमेंट आ जाते हैं, सही करने पे कमेंट नहीं आते हैं, गलत पे कमेंट आ जाते हैं। फिर भी आपको लग रहा है तो आप बताइए क्या गलती लग रही है आपको, हम एक्सप्लेन कर देंगे। क्या था 67 क्वेश्चन? चीनी चावल वाले कुछ रहे होंगे हैं? नहीं, उसके बाद था। अब बताइए, अ शॉपकीपर सोल्ड अ पेयर ऑफ हेडफोन फॉर दिस वन एंड गेन 20%। 20% गेन मतलब सेलिंग प्राइस 120% हो गया। What would have been the gain or loss percent on sold for rupees this one? तो भैया दुकानदार 20% का लाभ कमाता है तो इतने रुपए में बेचता है, इतने में बेचेगा तो फिर कितना लाभ या हानि होगी? तो बताइए, यहां पर अब उल्टा दे रखा है, 1 रुपए की वैल्यू देकर के दूसरे रुपए की वैल्यू पूछी है। तो 5520 रुपीज की वैल्यू आपको परसेंटेज में दे रखी है 120%, और आपको 4370 रुपीज की वैल्यू परसेंटेज में अगर आपने निकाल ली। 100 से ज्यादा आएगी तो जितनी ज्यादा आएगी उतना प्रॉफिट, कम आएगी तो जितना कम आएगी उतना लॉस, और अगर 100 के बराबर आई तो नो प्रॉफिट नो लॉस। अब बताइए, तो 120% इसकी वैल्यू है। ये यूपीएसआई में भी बहुत आया है लास्ट ईयर ऐसा क्वेश्चन यूपीएसआई 2021 में भी बहुत पूछे गए। तो 120% 5520 की वैल्यू है और हमें 4370 की वैल्यू निकालनी है। सेवा समाप्त। बस इसको बस कट कर लीजिए, 0 से 0 कट कर लीजिए, है ना? वैसे 12 से कट रहा है, 12 चौक 48, 12 छिंग 72। ये वाला 0 मत काटो, ये वाला काट लो। 12 अलग काट लेते हैं, 12 से ये 12 चौक 48, 12 छिंग 72। ठीक है, एक मिनट, 12 से ये 12 छिंग करता नहीं, 12 चौक 48, 12 छिंग 72, सही कट रहा है। 46 23 से कट रहा है, 23 दूनी 46, 23 से तो कट नहीं रहा। हाँ, 23 से ये 2 बार, 23 एकम 23, 23 निम्मा 2 और 2 से ये 45, 95 जा रहा है। तो ये जा रहा है 95%। 95% मतलब 5% लॉस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। टिक करिए। तो भाई यहां पर आपका 95% आ रहा है और 95% का मतलब आपका कितना हो गया? 5% लॉस। तो क्वेश्चन वही है, लेकिन इस क्वेश्चन को देने का तरीका आपका उल्टा है। तो और ऐसा क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पर है, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन यूपीएसआई 2021 में भी बहुत पूछे गए हैं। ठीक है,
सर मुझे ईमेल करना नहीं आता, जल्दी से कंफर्म करें। तो मोबाइल नंबर नाम लिख के भेजे हैं, बट सर आप अभी तक सीन नहीं किया, प्लीज सर सॉल्व प्रॉब्लम रिक्वेस्ट। क्या करें आप सोनू? सबको क्लियर है? बिल्कुल ऐसा ही एक और करो, फिर चेंज करेंगे क्वेश्चन। ये भी सीजीएल 2023। नहीं तो आपको आपको दिक्कत क्या है सोनू? यहीं भी लिख दो, जरूरी नहीं है कि आप इंस्टाग्राम ईमेल पे करो। आप जब लाइव क्लास में आते हैं तो आपकी कोई भी दिक्कत है तो आप यहां लिख दो, सर मेरी ये दिक्कत है, और मेरी ईमेल आई, मेरा जो आईडी, मोबाइल नंबर और बैच नंबर, ये 3 चीज लिख दिया करो। आईडी पता हो या मोबाइल नंबर, इनमें से कोई एक चीज लिख दो। एक अपना बैच कोड, जो भी नंबर बैच है आपका, और उसके साथ साथ अपना नाम। नाम आपका स्क्रीन पे आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो नाम तो आपका स्क्रीन पे आ रहा है। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, किसी बच्चे की कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी बैच की रिगार्डिंग, मान लो कोई दूसरा बैच आपने परचेज किया है, कुछ भी इश्यू है कहीं पर भी, कोई भी करियर लैब से रिगार्डिंग, तो आप उसे लिख के छोड़ सकते हैं। अच्छा, तो आप एक बार ना लास्ट में पूरा डिटेल हमने कहा था सोनू, आप लिख दीजिएगा लास्ट में। एक बच्चे ने लिखा था, उसका सही हो गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये क्वेश्चन चेंज हो गया क्या? अरे ये तो चेंज हो गया भाई। चलो, ये उल्टा था, ये चेंज हो गया। अब ये क्वेश्चन जिस बच्चे ने कर लिया है, बढ़िया बात है। जिसने नहीं किया है, हम बताते हैं आपको। देखिए, अभी मत लिखो मेरे भाई, लास्ट में लिखना जो भी प्रॉब्लम है, एक साथ लिख देना। हम फोटो खींच करके उसको शेयर कर देंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है सानू, टेंशन मत लो। देखिए, ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन था। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या होता है, पहले आप समझ लीजिए। सबसे पहले ये देखिए कि मान लो जैसे हमारे पास ये मार्कर है, इस मार्कर को हम 2% लॉस में बेच रहे हैं। वो हमसे कहेगा हम 2% लॉस की जगह मान लो 3% प्रॉफिट में बेचते हैं। तो ऐसा करने से हमें मान लो 10 रुपए, या मान लो हमें 7 रुपए अधिक मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? अधिक। इसी को उल्टा भी बोल सकता है, 3% प्रॉफिट की जगह, 3% प्रॉफिट की जगह हम इसे 2% लॉस में बेचते हैं, तो हमें 7 रुपए कम मिलते हैं। तो वो फिर हमसे सीपी पूछ सकता है या कुछ भी चीज पूछ सकता है। ठीक है, 2% लॉस की जगह 3% प्रॉफिट पे बेचें तो हमें 7 रुपीज अधिक मिलेंगे, या 3% प्रॉफिट की जगह 2% लॉस पे बेचें तो 7 रुपीज कम मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल है लेकिन बहुत आता है एग्जाम में। तो आप इसका मतलब जानते हैं कि 2% लॉस मतलब 100 से 2% कम मतलब 98%, 3% प्रॉफिट मतलब 103%। तो आप ये कह सकते हैं 98% की जगह 103% पे बेचेंगे तो रुपीज में तो 7 अधिक मिल रहे हैं। तो जो चीज रुपीज में दिखी ना, वही चीज परसेंटेज में सोचो। रुपीज में अगर 7 अधिक मिल रहे हैं तो देखो परसेंटेज में कितना अधिक मिल रहा है, 5। तो इसका मतलब ये 5% की वैल्यू आपकी हो गई 7 रुपीज। अगर आपको 5% की वैल्यू मिल चुकी है, और वो मान लो आपसे कॉस्ट प्राइस पूछेगा, मोस्टली कॉस्ट प्राइस पूछता है, कुछ और भी पूछ सकता है, तो 100% आप निकाल देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। बिल्कुल सिमिलरली यहां 3% प्रॉफिट की जगह 2% लॉस। 3% प्रॉफिट मतलब 103%, 2% लॉस मतलब 98%। तो यहां पर आपको कितना परसेंट कम मिल रहा है? 5%। रुपीज में 7 रुपीज कम मिल रहे हैं, परसेंटेज में 5% कम मिल रहा है, तो 5% की वैल्यू आपको यहां पर दे दी। तो हम आपको यहां पर क्या कहना चाहते हैं? हम आपको यहां पर यह कहना चाहते हैं कि अगर वो कहता है इतने रुपए अधिक मिल रहे हैं या इतने रुपए कम मिल रहे हैं, तो मोर और लेस दोनों का ही मतलब डिफरेंस से होता है। तो इसका मतलब वो दोनों के डिफरेंस की वैल्यू आपको दे रहा है। ठीक है, तो जब डिफरेंस की वैल्यू दे रखी है तो फिर आप उसे निकाल सकते हैं। चलिए, नमस्कार मोहित, क्या कह रहे हैं आप? आपकी दया से पेपर अच्छा हुआ सर, लेकिन लीक हो गया सर, शायद लीक हो गया है शायद। कौन? अच्छा, आपका टीचिंग का पेपर था ना? बिहार टीचिंग का था? कहां का था मोहित आपका? अच्छी बात है, आपका पेपर अच्छा हुआ, बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। कहां का था पेपर सर? टीचिंग का था आपका ना? हमें ये तो याद है टीचिंग का था, लेकिन कहां का था वो याद नहीं है। बताइए इस क्वेश्चन को। अ शॉपकीपर गेन्स 20% इन प्लेस ऑफ 16% लॉस। 20% गेन मतलब 120%, 16% लॉस मतलब 84%।
इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इंक्रीज्ड बाई 324। इंक्रीज्ड बाई 324 मतलब सेलिंग प्राइस को हमने इतना बढ़ा दिया। तो अगर हम इतना बढ़ाते हैं तो हमें 84% की जगह 120% मिलता है। ठीक है, तो 84% की जगह 124% मिलता है। अब देखो परसेंटेज में कितना अधिक मिलता है, दोनों का डिफरेंस। तो दोनों का जो डिफरेंस होगा 120 और 84 का, इसका मतलब आपको 36% अधिक मिलता है। और रुपए में कितना इंक्रीज हुआ है, 324। तो ये 324 रुपीज जो है वो 36% की वैल्यू दे रखी है। कॉस्ट प्राइस आपसे पूछा है, तो 324 आपकी 36% की वैल्यू है। 100% निकालना है तो सीधे 9 बार दिख रहा है, 900 रुपीज, यही आपका आंसर। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन है ना, प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक का। बेसिक बोल सकते हैं आप इसे। यहां पर आपको डायरेक्ट एक परसेंटेज की वैल्यू देकर के दूसरा परसेंटेज पूछा जाता है, लेकिन बहुत मजेदार क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जितना सिंपल आपको दिख रहा है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही इंपॉर्टेंट भी है। झारखंड पीसीएस वाला भी पेपर लीक हो गया है सर। अच्छा राहुल, बीएसएस में हमें एडवांस लाइव करनी है। ओके, वो बताते हैं आपको, बिहार का पेपर था। ओके अजय, आप भी थे बिहार में, आपने भी दिया था क्या? वेरी गुड। तो आसान क्वेश्चन है ना मजेदार है ना। आपको लग रहा है आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं कहीं से भी? बताओ, किसी बच्चे को लग रहा है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं? एक्चुअल में पढ़ ही नहीं रहे, परसेंटेज ही है। तो परसेंटेज अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो प्रॉफिट एंड लॉस में कोई दिक्कत ही नहीं है, आगे ही आगे भागोगे। अब करो, आपको हमारी आवश्यकता नहीं है भाई, करिए। A person sold an article at a loss of 4%, यानी 100 से 4 कम 96%. Had he sold it gain of 1%, gain of 1% मतलब 100 से 1 अधिक 101%. He would received इतने रुपीज मोर। मोर का मतलब पहले जो मिल रहा था अब जो मिल रहा है उसका अंतर। तो पहले से हमें कितना अधिक मिल रहा है वो आप देख लीजिए। तो 96% से 101% जो है, ये लिखना नहीं है, हम समझाने के लिए लिख रहे हैं आपको। 101 96 से 5% अधिक मिल रहा है। तो ये जो वैल्यू आपको 42.5 दे रखी है वो आपको 5% की वैल्यू दे रखी है। टू गेन 18% व्हाट मस्ट बी हिज सेलिंग प्राइस। तो 18% का लाभ कमाना है। 18% लाभ मतलब 118% की वैल्यू पूछी है, खेल हो गया खत्म। पता नहीं मोहित क्या कह सकते हैं सर। फूड एसआई पेपर हम लोग दिए थे, बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन बहुत हार्ड आया था। वेस्ट बंगाल फूड एसआई पेपर सोशल मीडिया में हो गया है सर, मतलब वो भी लीक हो गया। पता नहीं, समझ में नहीं आता, मतलब कि यार तुम ना, मतलब कितना पैसा कमाओगे कि बच्चों का यार तुम फ्यूचर बर्बाद कर देते हो। ये लीक में एक तो वैसे ही पेपर नहीं होते स्टेट्स में, जिस तरह से पेपर होते हैं उसमें भी लीक हो जाता है। 850 1003 कितना कितना आ रहा है, अलग अलग कैसे आ रहा है भाई? सबसे पहले ना तो उसमें पॉइंट हटा करके नीचे 0 बढ़ा लो, थोड़ा सा आपको सुकून लगेगा। ठीक है, अब 5 से ये नीचे 10 बार और 5 से ये नीचे आप देखोगे, 5 से क्या 25 से ही काट लो ना। 25 से ये 2 बार और 25 से कम 25, 25 सत्ते 175, 17 बार। 2 से इसे काटोगे तो ये 59, 7 निम 63, लास्ट में 3 आना चाहिए, 3 इसी में आ रहा है 1003, यही आंसर बिल्कुल सही है भाई। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आसान है ना, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को? यूपी आरओ, एआरओ, कांस्टेबल, अब झारखंड पीसीएस और बिहार सब लीक हो रहे हैं सर। ये यही कंडीशन एमपी की है, यही कंडीशन राजस्थान की है, यही यूपी, यही बिहार। बताओ, मतलब क्या बोले, मतलब वर्ड नहीं है इनको बोलने के लिए। इतनी गंद मचा दी है सिस्टम में, इतनी गंद है।
क्या कर सकते हैं? करते हैं बच्चे। एक एक 2 साल तक आप देखते हैं बच्चों को कितना प्रताड़ित किया था, कितना टॉर्चर किया जाता है बच्चों को। टीचर्स का ही देख लीजिए, टीचर्स के लिए बहुत चल रहा है, टीचर्स के एग्जाम्स के लिए बच्चों के, कई बच्चों की पोस्टिंग नहीं हुई, कहीं कुछ नहीं हुआ, पीटते रहते हैं बच्चे। कहीं जाके अपना प्रदर्शन भी करते हैं तो उनको पीट देते हैं, लाठी मार के भगा देते हैं। वही है ना कि लिमिट क्रॉस हो गई है। कोई बात नहीं, होगा, ये चीजें चलती रहती हैं और ये अब से नहीं हमेशा चल रही हैं। कभी थोड़ी ज्यादा हो जाती हैं, कभी थोड़ी कम हो जाती हैं, लेकिन पढ़ने वालों का सिलेक्शन हो जाता है, चिंता मत करो आप। ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी धांधलेबाजी से ही होगा, ऐसा नहीं होता, होगा सिलेक्शन आपका, आप लगे रहिए, आपका सिलेक्शन होगा। अ शॉपकीपर सेल्स अ बुक एट ए लॉस ऑफ 60%। एक दुकानदार एक किताब को 60% हानि पर बेचता है। लॉस ऑफ 60% मतलब 100 से 60 कम 40%। किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही बच्चे को? हैड ही सोल्ड द बुक फॉर रुपीज इतने मोर, देन ही वुड हैव सफर्ड लॉस ऑफ 30%। 30% लॉस मतलब 100 से 30 कम मतलब 70%। पहले क्वेश्चन समझ लो। एक किताब को पहले 60% हानि यानी 40% में बेच रहा था, अगर वो 150 रुपए अधिक में बेचता है तो 30% की हानि होती है। तो कुल मिलाकर के जो 40% थी वो 70% हो गई, मतलब 30% आपका यहां पर बढ़ गया। तो ये जो आपके 150 रुपीज बढ़े हैं, ये कितने की वैल्यू हो गई? 30% की वैल्यू दे रखी है। तो 30% की वैल्यू दे रखी है, तो 150 रुपीज आपकी 30 से क्या कर देंगे? डिवाइड। अब बस ये देखना है पूछा क्या है। टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20% व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस। 20% लाभ अर्जित करने के लिए तो 120% चाहिए, तो 3 से 5, 5 इंटू 20, 120, 600 रुपए, 600 रुपीज। 600 रुपीज ऑप्शन बी यही है सही। अंशुमन, विकी, अमित, लोकेश, आनंद, आयुष। अच्छा, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जिसको दिक्कत हो रही हो? क्योंकि वैसे मेजोरिटी ऑफ बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ परसेंटेज का ही चल रहा है, नया कुछ है भी नहीं। लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो फिलहाल वो हमसे पूछ सकता है ना? पहली क्लास है, कोई भी चीज आपको छोटी मोटी भी दिक्कत करे तो पूछ लेना। कोई आंसर तो वैसे बहुत ज्यादा आ रहे हैं, सबके नाम तो हम ले भी नहीं सकते, बहुत ज्यादा आंसर आ रहे हैं, अच्छी बात है ये। एक और करो 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 करो। चलो, राम बॉट अ सेल फोन एंड पेड 30% लेस देन इट्स ओरिजिनल प्राइस। तुरंत होगा, मन में ही होगा ये 30% लेस मतलब 100 से 30 कम 70%। ही सोल्ड इट एट 50% प्रॉफिट मतलब 150%। क्लियर हो गया मन में? ऑन द प्राइस ही हैड पेड। द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय राम ऑन द ओरिजिनल प्राइस। देखो इस क्वेश्चन में गेम कर दिया है। इस क्वेश्चन में आपने गेम देखा? इस क्वेश्चन में क्या गेम कर दिया है पहले बताओ, आप लोग पढ़ो पहले इस क्वेश्चन को। सर आप भी मेजोरिटिज्म में बिलीव करते हैं? ऐसा नहीं है। मेजोरिटिज्म का मतलब ये हो गया यहां पर पढ़ाने में कि अगर लगभग सबके आंसर आ रहे हैं और कोई बच्चा ये नहीं कह रहा मुझे दिक्कत है, तो इसका मतलब समझ में ही आ रहा है सबको, यही मतलब हो गया। गुड इवनिंग गीतांजलि। ये बताओ, राम ने एक सेल फोन खरीदा और उसे अपनी मूल कीमत से 30% कम पर भुगतान किया। इसका मतलब अगर 100 रुपए की चीज है 30 रुपए में खरीद, 70 रुपए में खरीदा, और उसने अपने द्वारा भुगतान की गई कीमत पर 50% लाभ पर बेच दिया, तो ये तो फर्जी क्वेश्चन दे दिया भाई। आप ये समझिए 100 रुपए की चीज को उसने 30% लॉस में खरीदा। ये क्वेश्चन यहां ये नहीं होना चाहिए था, ये गलत लगा हुआ है। इसकी जगह भैया दूसरा होना चाहिए था। वैसे तो सिंपल हो गया, 30% लॉस हो गया। 30% लॉस के बाद फिर उसने जितने में खरीदा उस पर 50% प्रॉफिट लेके बेच दिया, तो सक्सेसिव हो गया।
तो सक्सेसिव ऐसे भी कर सकते हैं, 70, 70 का 50%, 35, 35 जोड़ोगे 105, तो 5% प्रॉफिट, ये आपका आंसर हो गया। तो 100 रुपए क्रय मूल्य पर 5% प्रॉफिट हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 30 कम में खरीद कर फिर 50 प्रॉफिट ले रहा है, तो -30 प्लस 50, 30 इंटू 50 अपॉन 100, तो ये हो गया 20 माइनस 15 यानी कि 5%। प्लस में आ रहा है तो प्रॉफिट, माइनस में आता तो लॉस। अब बताओ, ये तो खैर कोई क्वेश्चन ही नहीं है, फर्जी चीजें हैं ये तो, कोई है ना। तो यहां पर आपका तीसरा पैटर्न खत्म होता है। अब जल्दी से सभी बच्चे हमें कंफर्म करें कि किसी को दिक्कत तो नहीं है। एक बार हम दिखा देते हैं तीनों क्वेश्चन कैसे कैसे थे। पहले क्वेश्चन में आपको क्रय मूल्य दिया था, विक्रय मूल्य दिया था और प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट पूछा था, बस क्रय मूल्य डायरेक्ट नहीं दिया था। दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा। तीसरे क्वेश्चन में हमें 1% की वैल्यू देकर के दूसरे परसेंटेज की वैल्यू पूछ रहा था दूसरे क्वेश्चन में। इस पे हमने 3 क्वेश्चन बैक टू बैक किए। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन में हमें दोनों परसेंटेज का डिफरेंस देकर के कि कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू हमसे वो पूछ रहा था। तो ये हमारे 3 पैटर्न हमारे यहां पर हुए हैं और हमें उम्मीद है ये तीनों पैटर्न आप सबको क्लियर होगा। आपको लोकेश 1-2 दिन और वेट करना पड़ेगा इसके लिए, कंप्लीट करने के बाद एरर फ्री करके तब अपलोड करेंगे, ठीक है। और ये है चौथा और बेसिक का अंतिम पैटर्न, और इसके चारों ही पैटर्न आपके इंपॉर्टेंट हैं, किसी भी पैटर्न में दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। अब चौथे पैटर्न का पहला क्वेश्चन हम करते हैं, उसके बाद आप करना। इस पैटर्न के क्वेश्चंस आपको कम दिखेंगे एग्जाम में, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी रिसेंटली कम देखे गए तो हमने ये ऐड किया है अपनी तरीके से, अपनी तरफ से, ठीक है। A person bought an article and sold it at a loss of 10%. इस लाइन का मतलब समझिए पहले। एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 10% हानि पर बेच दिया। If he had bought it for 30% less price and sold for ₹90 more, then he would earn a profit of 35%. उसने इसे 30% कम कीमत पर खरीदा होता और 90 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 35% का लाभ होता। अब समझिए, सबसे पहले देखिए, बताते हैं आनंद अभी आपको। पहले इस क्वेश्चन को देखो। एक व्यक्ति ने किसी चीज को 10% हानि पर बेच दिया। अब हमारी बात को थोड़ा सा 2 मिनट सुकून से सुनना, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में और क्वेश्चन करने से पहले ही खत्म है। एक बार हम आपको समझाएंगे, उसके बाद आप लोग इसे धुआं धुआं कर दोगे। देखो, वो कह रहा है, A person bought an article and sold it loss of 10%, यानी किसी आदमी ने किसी चीज को 100 रुपए में खरीदा तो वो 90 रुपीज में बेच देता है, 10% लॉस यही हो गया। अब वो कह रहा है if he had bought it 30% less price, यदि वह इसे 30% कम कीमत पर खरीदता। सपोज करिए कोई चीज जो आप 100 रुपए में खरीद रहे थे, कहीं दूसरी जगह वो 30% सस्ती मिल रही है, तो आप लोगे। तो वही कह रहा है कि अगर दूसरी जगह 30% कम में मिल रही है, मतलब 70 रुपए में मिल रही है, एंड सोल्ड इट फॉर ₹90 मोर, देन ही वुड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 30%। पहले जो बेच रहा था उससे अगर वो 90 रुपीज अधिक लेता है तो यहां पर उसको 35% का प्रॉफिट हो रहा है। यही कह रहा है, नहीं कह रहा? पढ़ लीजिए एक बार और। 30% कम पर खरीदकर 35% के लाभ पर बेच रहा है। 30% कम पे खरीदकर 35% का लाभ ले रहा है। तो 70 का 35% या 35 का 70% निकाल लो, 7 का मल्टीप्लाई 21 और 2 24.5, तो 24.5 प्रॉफिट है, तो इसमें जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 94.5। तो कहने का सेंस ये हुआ, जहां पहले आप 90 में बेच रहे थे अब 94.5 में बेच रहे हो, तो आपको 4.5 क्या मिल रहा है? अधिक। तो 90 से 94.5 4.5% में अधिक है, रुपीज में 90 अधिक है, तो 90 आपकी 4.5 की वैल्यू हो गई। पूछा क्या है? वस्तु का लागत मूल्य 100, तो 45 से 2 तो 20 इंटू 100 2000 रुपीज, यही आपका आंसर। तो कहने का सेंस ये हुआ कि ये जो क्वेश्चन है ये नया क्वेश्चन नहीं है, ये वही क्वेश्चन है जो हमने अभी पढ़ा था, लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में ये 10% लॉस और 4%
5.5% लॉस, मतलब दोनों परसेंटेज आपको, दोनों सेलिंग प्राइस डायरेक्ट दिए जाते थे तो आप उनके डिफरेंस की वैल्यू से ये क्वेश्चन कर लेते थे। लेकिन यहां पर आपको ये दोनों नहीं दिए गए हैं, यहां पर आपको केवल एक ही दिया गया है, दूसरा आपको निकालना पड़ रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार हो गया है। तो कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में देखा जाता है, ठीक है, नोट कर लीजिए। एक बार इसी क्वेश्चन को पूरे को रिपीट करेंगे और ऐसे 2 क्वेश्चन और कराएंगे, तो मन में जो छोटा मोटा कंफ्यूजन होगा वो आपको दूर हो जाएगा। तो भाई नोट कर लो, एक बार फिर रिपीट करेंगे इस क्वेश्चन को। ये चौथा क्वेश्चन है टाइप 1 का, और ये 4 ही क्वेश्चन बनते हैं आपके टाइप 1 में। नोट कर लो अभी एक बार सभी बच्चे, फिर इसको समझाते हैं। हो गया होगा नोट? चलो, आप ऐसे समझिए, कोई चीज है, मान लो यही मार्कर है, ये मार्कर एक दुकान पर 100 रुपए पर मिलता है। कितने का मिलता है? 100 रुपए का, ठीक है। और यही मार्कर दूसरी दुकान में मिलता है 30% कम। 30% कम मतलब 70 रुपए का, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि पहले हमने इस मार्कर को उस दुकान से खरीदा जहां पर ये 100 रुपए में मिलता है, और 100 रुपए में खरीद करके 10% लॉस में बेच दिया, मतलब 90 रुपए में बेच दिया। इस पॉइंट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 100 रुपए में खरीद कर जितने में भी खरीदा उसके 10% लॉस में बेच दिया। अब वो कह रहा है कि अगर हम इसे दूसरी दुकान से 30% कम में खरीदते, मतलब 100 रुपए की चीज को 70 में खरीदते, फिर उस पर 35% प्रॉफिट लेके बेचते, तो 70 का 35% होगा 24.5, प्रॉफिट लोगे तो 94.5 में बेचोगे। तो जिस चीज को आप पहले 90 में बेच रहे थे उसी चीज को अब आप 94.5 में बेच रहे हो। तो ऐसा करने से पहले से आपको 90 रुपीज अधिक मिलते हैं। तो रुपीज में 90 अधिक मिलते हैं, परसेंटेज में कितना अधिक मिल रहा है? 4.5। तो 4.5 की वैल्यू आपको दे रखी है 90 रुपीज। तो 90 रुपीज 4.5 की वैल्यू है, CP 100 की वैल्यू आपसे पूछी गई है। अभी आपको समझ में आ गया होगा, और अगर अभी भी छोटा मोटा कंफ्यूजन है तो अगले 2 क्वेश्चन के बाद वो भी क्लियर हो जाएगा। तो जल्दी से नोट करें और हमें इसी ऐसे ही एक क्वेश्चन को और करें। बताइए, करो, पढ़ो और करो। करो। आप सुंदर सुंदर चित्र के चक्कर में मत रहना हमारी तरह, हमें तो टाइम है हमारे पास, तो हम तो बना देते हैं। आपके पास टाइम नहीं होगा एग्जाम में, सुंदर सुंदर मत बनाना। बल्कि पूरा क्वेश्चन अगर ऐसे करोगे तो बिना पेन के मन में भी कर सकते हो। अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट। एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यानी 100 रुपए की चीज को 120 रुपए में बेच रहा है, ठीक है। If he had bought it at 10% less price and sold it 48 rupees less, then he would earn a profit of 20%. इस लाइन को थोड़ी देर के लिए भूल करके पढ़िए, आपको आसान लगेगा। If he had bought it 10% less price and then he would have earned a profit of 20%. नहीं, 20% प्रॉफिट पर फिर बेच रहा है, तो 10% कम कीमत पर खरीदता है। 10% कम मतलब 90। 90 पे खरीदकर 48 रुपए कम में बेचता है, तो 20% लाभ पर बेचता है। तो 20% का लाभ मतलब 9 दूनी 18, 18 रुपए का प्रॉफिट हो गया, मतलब 108 मिल रहा है। तो कितना अधिक मिल रहा है? 120 से 108 अधिक नहीं, कम मिल रहा है। कितना? 12। तो जो रुपए में 12 कम मिल रहा है वो यहां 48 रुपए कम मिलते हैं। कितने कम बोले हैं? 48 रुपीज। तो पहले से अब 48 रुपीज कम है, जो 12 की वैल्यू है। तो 48 12 की वैल्यू है। आपको CP 100 पूछा गया है, 400 रुपीज। हमें उम्मीद है अब किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, है तो पूछ सकते हो। वेरी गुड राहुल, अर्जुन, लोकेश, सुभाष, मिता, दयानंद, चंद्रशेखर, बिकी, वेरी गुड, बहुत बहुत बेहतरीन। आनंद, मोंटी, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। आनंद आ गया आपको? अभी आपका डाउट था ना, यही था, कुछ और था? सुजीत, विकी, वेरी गुड। अब किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है? और होगा भी तो एक और है हमारे पास ऐसा क्वेश्चन। अंशुमन, अर्जुन, बहुत खूब। एक और कर लो,
आज का अंतिम क्वेश्चन है, फिर हम आपको कल कराएंगे। टाइप 1 आपका बेसिक, टाइप 1 आपका खत्म है। अभी तो वैसे सारा बेसिक ही बेसिक चलेंगे स्टार्टिंग में, लेवल 1 में। तो A shopkeeper sells an article at 15% profit. If he bought 25% less price, sold 68 less, then he get 32% profit. करिए, करो। ये देख ओके आनंद, 9 नंबर में था। एक दुकानदार किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। बिना पेन के करने की कोशिश करिए, बिना पेन के हो जाएगा। 100 की चीज को 115 में। यदि वह इसे 25% कम मूल्य में खरीदता, मतलब 100 से 25% कम 75 में खरीदता, फिर इसे 32% लाभ पर बेचता। अब देखो 75 का 32% टफ लगेगा, 32 का 75% 24, डायरेक्ट आ जाएगा कैसे, 3/4। 32 का 75%, 75% मतलब 3/4, डायरेक्ट आ जाएगा 24। तो 75 पे 24 का प्रॉफिट लेके बेचोगे, कितने में बेचोगे, 99 में। तो यहां कितना कम मिला, 16 रुपए में। कितना कम मिल रहा है, 68 रुपीज लेस, लिखा है ना 68 रुपीज लेस। तो रुपए 68 जो है वो 16 की वैल्यू आपको दे रखी है, और आपसे सीपी पूछा है 100, तो 425 रुपए। अब बताओ किसी को कोई दिक्कत, 425 रुपीज, यही आपका आंसर। अभी भी कोई दिक्कत है, क्योंकि पहला टाइप पे हमने 4 क्वेश्चन आपको कराए हैं, और चारों के चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, स्पेशली दूसरा और तीसरा क्वेश्चन तो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीपेश, अर्जुन, मीनू, सुभाष, मिता, लोकेश, रितिका, बहुत खूब, बेहतरीन। अगर किसी बच्चे को अगर कोई कंफ्यूजन है, अभी ऐसा कोई पॉइंट है जो क्लियर ना हुआ हो, तो अभी वो हमसे पूछ सकते हैं। मोंटी, सुजीत, बेहतरीन। सोनू, सोनू अपनी प्रॉब्लम लिख के भेज दो, अपना एक मोबाइल नंबर, बैच नंबर और प्रॉब्लम, ये 3 चीज शॉर्ट में लिख दो। हम आपकी प्रॉब्लम कल सॉल्व करा देंगे, मतलब कल सॉल्व हो जाएगी आपकी प्रॉब्लम। अंशुमन, बेकी, चलिए। परसेंटेज में क्या प्रॉब्लम सुमित, हम समझ नहीं पाए। 67 क्वेश्चन गलत नहीं है, आपको क्या, आप क्या गलत कर रहे हो ये बताओ उसमें। क्वेश्चन नंबर 9 ये करा था, पढ़ो ध्यान से। ही सोल्ड इट 50% प्रॉफिट ऑन द प्राइस ही हैड पेड। जो उसने पे किया है उस पर 50% प्रॉफिट ले रहा है। तो 100 रुपए की चीज को वो 70 रुपीज में खरीद रहा है, तो 70 रुपीज उसने पे किया है, तो 70 रुपीज पर 50% प्रॉफिट ले रहा है, मतलब 105 पे बेच रहा है। अब वो पूछा लास्ट में, देखो, द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न बाई रैम ऑन ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस पे उसका प्रॉफिट क्या था, तो ओरिजिनल प्राइस कितना है, 100, तो 100 पर 105 में बेचने में प्रॉफिट कितना है, 5%। 16 कैसे आया, 1 मिनट रुको, पहले इस बच्चे की प्रॉब्लम है ना, उसको शॉर्ट आउट करा देते हैं, सोनू की। इसका फोटो खींच लें। सिक्सटीन कैसे आया, कौन सा 16 आया था, कहां पर आया है, 16 तो कहीं नहीं है। अच्छा, ये 115 से 99 कितना कम है, 16, 16 कम है, तो यहां परसेंटेज में 16 कम है, रुपीज में 68 कम दे रखा है। थैंक यू सूरज सर। उसी के जैसा एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, उसी जैसा नहीं हो रहा ना, तो जो नहीं हो रहा वो भेज देना हमें, हम बता देंगे आपको समित, उसमें कौन सी दिक्कत है। हाँ सुजीत, आज सुबह थोड़ा जो भी बैचेस थे ना, हर बैच में थोड़ा सा दिक्कत थी, आज थोड़ा सा आज मेंटेनेंस चल रहा था, तो क्लास तो सारी हुई थी मोस्टली, लेकिन आपको शायद लाइव दिख नहीं रहा था या कमेंट नहीं आ रहे थे, तो अब वो ठीक हो गया है।
अच्छा, ये आपका क्वेश्चन है। सुमित का एक डाउट है भाई, क्या डाउट है बता देते हैं आप लोगों को। किसी परीक्षा में एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है और 25 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है, तो 25 नंबर दे दो। उसी परीक्षा में दूसरे 40% अंक प्राप्त करता है, उत्तीर्ण अंकों से 25% अधिक प्राप्त करता है। गलत क्वेश्चन है ना। अच्छा, 40% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण अंकों से 25% अधिक। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, समझ रहे हो आप। 30% प्राप्त करने के बाद 25 अंकों से वो अनुत्तीर्ण होता है। इसका मतलब जो पास स्कोर है वो 30% से 25 अधिक है। अब देखो यहां इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा गेम है इस क्वेश्चन में। दूसरे छात्र के 40% नंबर आते हैं, वो उत्तीर्ण अंकों से 25% अधिक है। उत्तीर्ण अंक ये है, इससे 25% अधिक मतलब इसका 125% निकालोगे तो वो 40% के बराबर है। ये है इस क्वेश्चन में। तो दूसरे स्टूडेंट के जो 40% आए ना, वो पास अंक से 25% अधिक हैं। पास अंक कितने हैं ये, और इससे 25% अधिक मतलब इसका 125%, बस खत्म। तो ये 5 और ये 4, 5 से ये 8, 8 चौक 32, तो ये हो गया 32% और ये हो गया 30% प्लस 25, तो 2% बराबर 25, 1% बराबर 12.5, तो 100% बराबर 1250। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ओके। सुमित सर, सीपीयू एसआई के लिए किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस करें? अर्थमेटिक ज्यादा करिए, टॉपिक सारे ही आते हैं, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आप कह सकते हैं ज्यादा आता है। फिलहाल वैसे जो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई, सीआई और रेशियो ज्यादा आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कौन सा टॉपिक ज्यादा आए, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम में कभी भी चेंज कर सकता है। चलिए, तो आपका क्वेश्चन ये हो गया सुमित, क्लियर आपको? तो फिलहाल आज इतना रखते हैं, 7:30 बजे। अब आ गया ना सुमित आपको समझ में? ठीक है, ये थोड़ा सा लाइन, उसकी लाइन आपने ध्यान से पढ़ी ना, ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आएगा आपको। ठीक है सचिन, हम उसको सही करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल आज इतना रखते हैं, और शाम को 7:30 बजे यूट्यूब पर टाइम एंड वर्क का प्रैक्टिस सेशन है। आपको दिखाएंगे लेटेस्ट ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो आप सभी उसे जरूर करें। लाइव करें तो बेस्ट है, लाइव ना करें तो बाद में जरूर करें। ये प्रैक्टिस सेशन ही आपके जो रिजल्ट है ना, उसमें आपको इंप्रूवमेंट वहीं से दिखेगी, प्रैक्टिस सेशन से। तो क्योंकि अभी आप एक पैटर्न में पढ़ते हैं, फ्लो में। प्रैक्टिस सेशन में मिक्स पढ़ते हैं, टॉपिक वाइज भी जब कराते हैं प्रैक्टिस, तो मिक्स क्वेश्चन आते हैं। रैंडमली कोई कहीं से आता है तो वहां पर आपको एक्चुअल में समझ में आता है कितने पानी में है। तो प्रैक्टिस सेशन जरूर करें। हाँ, आनंद हुई थी। ठीक है, चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन समझ ना आए तो क्या करें, 3-4 बार पढ़िए, सेंटेंस वाइज पढ़िए, तो आपको वो क्वेश्चन समझ में आने लगेगा। ठीक है, चलो बेकी, ओके। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।